1,15,000 लिए थे फर्स्ट ईयर के ओनली, तो हमने दे दिए ताकि हमारा एक साल खराब ना हो। भाई साहब महीनों भर हो गए, 8वीं बार आ रहे हैं आज, क्योंकि घर का भी अब घर बढ़ना मुश्किल कर रहा है। सीधी बात यह है, मारो रिजल्ट रोक लियो, 513 स्टूडेंट हमें एग्जाम को रिजल्ट को नहीं है वो। और दूसरी बात है सेकेंड ईयर कद करवासी, वो 2 साल को कोर्स है साहब, 4 साल होगी कि आगे नाम से केस लड़ेगी और अंत पतो भी को नहीं कॉलेज आगे नाम से केस भी लड़ रही है। पैरामेडिकल काउंसिल से पहले एग्जाम कंट्रोलर बनाया गया था प्रदीप परासर जी को। गपलेबाज हैं ऐसे लोगों को पहली बात तो एग्जाम कंट्रोलर ही क्यों बनाती है आरपीएमसी। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स। आरएएस, पटवारी, एसआई परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। राम राम साहब, मेरा नाम है दीप और थे सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर आपने चैनल झलको राजस्थान पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर करने जो बेल आइकन है भी दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थाने मिलती रहे। अब मैं खड़े हूँ आरपीएमसी के सामने और अटा बहुत सारा छात्र है जगह रिजल्ट रोक रखे हुए बिना लेर प्रदर्शन है जगह कर रहे हैं। तो आप छात्रों से बात कर से पूरा मामलों का ही है तो जान से। क्या नाम है अपना? मेरो सुधीर बामू है, मैं सिक्करसू हूँ और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है कि मैं 2018 का मैं एडमिशन लियो और इसमें असिस्टेंट रेडियोग्राफर की नौकरी मिल है। तो मैं 2 साल का चक्कर गमाई मैं एडमिशन लियो और आज 2022 का मैं भी मारो फर्स्ट ईयर को जो रिजल्ट है वो रोक लियो गया है। और मैं रजिस्ट्रार साहब से बात करा तो रजिस्ट्रार साहब मानिए कि साहब थारो कोई भी रिजल्ट को नहीं आया और ये मैं क्यों भी कौन कर सकूँ। मैं रजिस्ट्रार साहब से आप पूछना चाहूँ कि साहब थे रजिस्ट्रार साहब यूनिवर्सिटी का मालिक हो तो ये मैं थे ही कर सको, मैं तो क्या कर सका हाँ। और 2008 के नियम के अनुसार रजिस्ट्रार साहब यहाँ कह रहे हैं कि थारो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है कि था निरस्त कर दिया। साहब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है लेकिन यूनिवर्सिटी की जो कोई काउंसिल यूनिवर्सिटी है भी का अधिनियम के अनुसार थे साहब कुछ भी कर सको। 2008 के माए अधिनियम बनाए हुए है कि रजिस्ट्रार कोर्ट के ऊपर भी जा सके और रजिस्ट्रार आपकी मनमानी कर सके, वह बात है। तो इस चीज़ के मैंने जानते बताया कि असिस्टेंट रेडियोग्राफर की नौकरी था मिला करे तो अभी की भर्ती वगैरह भी निकल रही है। हाँ और साहब भर्ती निकल रही है भी कमा में शामिल हो उसका को नहीं। और भाई बात है मैं यहाँ 513 स्टूडेंट हाँ और 513 स्टूडेंट को भविष्य है और हर बैच के साथ हर बैच में ऑफलाइन स्टूडेंट भी रिक्त सीटा के ऊपर और हर बैच को एडमिशन लियो है और हर बैच को रिजल्ट टाइम पर काटे है। मारो रिजल्ट रोक लियो, 513 स्टूडेंट हमें और हमारा जूनियर बैच है 19-20 जखा को रिजल्ट निकाल दियो गयो वो मारा 1 साल बाद में एडमिशन लियो भी को रिजल्ट निकाल दियो गयो मान 4 साल होगी हमारी एग्ज़ाम को रिजल्ट को नहीं है वो। और दूसरी बात है सेकेंड ईयर कद करवासी वो 2 साल को कोर्स है साहब, 4 साल होगी इन 5 साल में तो MBBS हो जाए। तो 2 साल का कोर्स का मायने 4 साल होगी। बिल्कुल साहब। एग्जाम तक ले लिया गया और जानते बताया कि था जो इन्वॉल्वमेंट करे गए हो वो ऑफलाइन करे गए हो तो जी टाइम कहीं कारण होगी जो ऑफलाइन है वो करे गए और अब जगह है ऑनलाइन करे जा रहे हैं साहब। जबकि रिक्त सीट रही ना अपने ऑनलाइन के बाद में जबकि रिक्त सीटा के ऊपर कॉलेज आपका बेस के ऊपर एडमिशन ले बारीक सीटा के ऊपर कॉलेज आपका बेस के ऊपर ले लियो एडमिशन और यूनिवर्सिटी का खुद का कहना है कि जो रिक्त सीट है उन पे आप एडमिशन ले सकते हो। उन्होंने यहाँ कागज़ जमा करवा दिए। अब यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आपके ऑनलाइन फार्म के कोड हिसाब से आप करो और थे ऑनलाइन फॉर्म क्यों कौन भरया और 20 पहली का बैच ही बाकी माँ भी ऑफलाइन एडमिशन यहाँ बाको रिजल्ट निकाल दियो लेकिन मारो को निकाल ली एडमिशन। बी के बाद का महीने भी ऑफलाइन हाँ बी के बाद में भी एडमिशन यहीं 18-19 के बाद में भी 19-20 में भी यहीं बाको रिजल्ट निकाल दियो गो 20-21 के माँ भी अब एडमिशन लिए ही और ऑफलाइन एडमिशन लिए रिक्त सीट के ऊपर बा न्यूज़पेपर में भी है साफ कि रिक्त सीट के ऊपर ऑफलाइन एडमिशन ले सकें। तो बाको रिजल्ट निकाला जा रहा है जनते बता रहे हो सबको रिजल्ट निकाला जा रहा है लेकिन जो 2018 को बेच है इस यान ये कहीं है कि जो था वो रिजल्ट है उसको क्यों निकाला जा रहा है साहब ही क्या माए मारा तो देखो कुछ समझ में को नहीं आ रही और कॉलेज आने में आखा कि रिजल्ट तो भैया की एग्ज़ाम भी तो लगवाई ही में थारी सागे तो रिजल्ट भी निकाल सी। अब भैया कह रहे हैं मैं एग्ज़ाम लगवा दी प्रैक्टिकल करवा दिया तो साहब ही कमाई है कि रिजल्ट तो यूनिवर्सिटी निकाल सी। अब यूनिवर्सिटी ने खाना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब ने खाना रजिस्ट्रार साहब की मारो तो बस की बात को नहीं। एडमिट कार्ड भी साहब यूनिवर्सिटी दी परीक्षा भी यूनिवर्सिटी करवाई इनरोलमेंट भी यूनिवर्सिटी दिया प्रैक्टिकल भी सब कुछ यूनिवर्सिटी करवाई। अब यूनिवर्सिटी क्यों कौन करवा रही भी को मान ली जिनको बेरो को नहीं आके आपसी कोई मतभेद है या बाद में कोई के लड़ाई है भी चीज़ को देखो मान कॉलेज आना कह रहा का बेरो यूनिवर्सिटी भी गया कहते यूनिवर्सिटी आई है साहब हाँ हाँ इका माँ साहब में कम से कम भी
ये 4 साल के बाद एग्ज़ाम करवाया, बाद में रिजल्ट जखा ऑनलाइन वाला को निकाले, बाद में कम से कम भी मैं 15 बार आएगा। मैं सिक्करूँ आवा साहब, मारे 1000 रुपया खर्चो पड़े एक बच्चा के। मैं 20 छोरा तो सिक्करूँ आवा, कोई 200 आवा, कोई टोंको आवा, कोई अलवरू आवा, कोई खटाऊँ आवा, कोई खटाऊँ आवा, हर का खर्चो लगा। गरीब परिवार, किसान परिवार से हमें तो मतलब पूरा राजस्थान का है एक जगह 513 स्टूडेंट हाँ है। बिल्कुल साहब, पूरा राजस्थान का। तो जी हाँ, अबार थाना है कि मतलब कॉलेज और जो है एक दोनों के बीच में फंसा दी गई है कि कॉलेज थाने कह रही है कि 18 और 18 तो कॉलेज के, तो इसी दोनों के बीच में फंस रहा है क्या? हाँ साहब, मार तो यही खबर है कि रिजल्ट निकाली बस जल्दी में जल्दी करके, क्योंकि घर का भी अब घर बढ़ना मुश्किल कर रहा है। सीधी बात यह है क्योंकि जगह बंदा को 4 साल खराब हो चुके हुए, वो जगह माता पिता इमाम के गुजर रही होगी, वो तन पता ही होगा। आरपीएम स्टॉप जिंदाबाद, आरपीएम स्टॉप जिंदाबाद, आरपीएम जिंदाबाद। तो रजिस्टर साहब है जगह आगे है और स्टूडेंट वहाँ के सामने ही है जो प्रदर्शन है जो करवा के लाग रहा है। तो छात्र जगह है अंदर जावा के लिए, बात करवा के लिए अंदर जा रहा है। तो गेट है जो बंद कर दिया गया है और गार्ड ने है जो टाइम पर बुलाया जा रहा है। तो ये जगह वार ऊपर है जगह गया है रजिस्ट्रार बात करवा के लिए। तो आंसू जान से हैं कि रजिस्ट्रार कहीं बात हुई है रिजल्ट लेकर कि उन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन नए बार बार चेंज होने के कारण एग्ज़ाम डिले हो रहा है बार बार। तो क्योंकि जो अभी कोर्ट केस चल रहा है ना, उसकी वजह से एग्ज़ाम वापस लेट हो गए, कोर्ट केस की वजह से लेट हो गए। तो उन्होंने बार बार आश्वासन दिया, जैसे मार्च की तरह फरवरी में थे, पहले नवंबर में दिया, फिर फरवरी और फिर मार्च। तो इसलिए वैकेंसियों में डिले हो रहे हैं, ये आश्वासन दिया है। नहीं बताया कि निरस्त कर दिया जाए। और जो पहले का जो वो था ना, जो रजिस्ट्रार था उत्तम सिंह शेखावत, उसने हमारे एनरोलमेंट नंबर जारी किए हैं और हमारा थ्योरी एग्ज़ाम हुआ है, हमारा प्रैक्टिकल हुआ है, सब कुछ करने के बाद हमारा सिर्फ ओनली एक रिजल्ट रोक दिया बस। आप लोग कत्ता दिन से आवा लाग रहे हो रहा रिजल्ट? भाई साहब महीनों भर हो गए, 8वीं बार आ रहे हैं आज। और तो 8 बार आए तो 8 बार कहूँ बात करिए, कोई कुछ किया नहीं? भाई यही कहते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है, उसके विपरीत हम जा नहीं सकते। कौन सी जगह से आए हो और कई मामलों है जिन्हें ले रखा है? सर मैं अजमेर से आई हूँ और आते हुए मुझे 4 साल हो गए सर। पहले तो मैं एग्ज़ाम के लिए रुलाया गया, बार बार बोला गया कि तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं होंगे। ना तो हमें इस टाइम साफ बताया कि तुम्हारे नहीं होंगे तो हम दूसरे बेच में ले लेते एडमिशन। उस टाइम तो बोल दिया कि तुम्हारे हो जाएंगे, हम करवा देंगे। तो एक अंदर कोर्स कमाने थाने कत्ती फीस है जो देनी पड़ी ही, कत्तो अभी तक खर्चो है जो लगभग एक महीने कोर्स कमाए हो चुके हैं? सर वैसे तो काउंसिल से करवाएं तो हमारा 35,000 होता है, पर सर कोई मजबूरी हो सकती है स्टूडेंट की, इस वजह से हमने, ताकि हमारा नेक्स्ट ईयर ख़राब ना हो, इसलिए हमने डोनेशन से लिया था। तो फिर लेने के बाद कॉलेज वालों ने हमसे भी 1,15,400 लिए थे फर्स्ट ईयर के ओनली, तो हमने दे दिए ताकि हमारा 1 साल ख़राब ना हो, वरना हम दूसरे बैच में भी एडमिशन ले सकते थे काउंसिल के थ्रू, पर उन्होंने ले लिया। और फिर हमारे अभी 1.5 लाख डूबे हुए हैं सर, और सेकेंड ईयर की फीस और ले ली गई हमसे। तो अभी तक कई मांग है? अभी हम बस कुछ नहीं चाहते सर कि हम ना तो किसी कॉलेज वालों को बोलेंगे ना इनको बोलेंगे, हमारा बस रिजल्ट आ जाए, बस रिजल्ट आ जाए। हाँ। अब इस लड़ाई को यहाँ से शुरुआत हुई है, ये मान लो आज से 550 के करीब ये अभ्यर्थी हैं। ये सारे के सारे जो 550 स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंडर में कर रहे थे। और पहले पूर्व के जो रजिस्ट्रार थे उनके दौरान की घटना है, उनसे पूर्व जो रजिस्ट्रार आए थे उसके दौरान की घटना है। बार बार आरपीएमसी में ही ऐसी घपलत क्यों होती है, हमें ये समझ में नहीं आता। पैरामेडिकल काउंसिल से पहले एग्ज़ाम कंट्रोलर बनाया गया था प्रदीप परासर जी को, जिनका रेट पेपर लीक प्रकरण में भी नाम आया है, जो कि रेट में मुकदमा भी मैंने एसओजी से दर्ज करवा रखा है। एक बड़े स्तर पे जो घपलेबाज हैं, ऐसे लोगों को पहली बात तो एग्ज़ाम कंट्रोलर ही क्यों बनाती है आरपीएमसी, सबसे बड़ी बात फर्स्ट नंबर। बार बार ये जो घपले जो सामने आते हैं ये आरपीएमसी की तरफ से ही क्यों आते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो वर्तमान रजिस्ट्रार साहब हैं यूँ कह रहे हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से इन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो भी देख लेंगे। अभी इनके लिए थोड़ा सा समय ये है कि भी इन लोगों ने ये बच्चों को जो बाहर कर रखा है, इसके लिए हम लोग अभी बैठ के आज वार्ता हुई है, तो इसका जो निर्णय है वो अभी तक पूरी तरह से कुछ भी निकल के सामने नहीं आया है। पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स और केस स्टडी मैं भी कर लेता हूँ, और सभी हमारे जो प्रतिनिधिमंडल है जो आज मिलने गया था उन्होंने भी कुछ बातें अपनी रखी हैं। तो इन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं कि एक बार फेडरेशन को बुला के हम एक बार और मीटिंग करेंगे, वापस एक बार मीटिंग होनी है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस वापस रिव्यू करेंगे, जिससे पैरामेडिकल काउंसिल और इनकी तरफ से सभी की तरफ से अब बच्चों के स्टूडेंट्स के पक्ष में आगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगता है वहाँ से, तो इन बच्चों के पक्ष में क्या है पैरामेडिकल काउंसिल और जो फेडरेशन सभी लोग खड़े हों, इस तरह की व्यवस्था हो जाए
इस वजह से हम लोग कर रहे हैं इस प्रयास को। तो एक बार पहले सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू भी करवाएंगे इस केस को। सभी साथी लोग यहाँ से आज बैठ के पूरी आगे की प्लानिंग करेंगे। बाकी जो आंदोलन है वो हमारा जारी है जब तक इन सभी साथियों को न्याय नहीं मिल जाता। इनका भाई भरत बेनीवाल इनके हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाकर साथ है, समर्थन वमर्थन नहीं है। ये मामला का मैंने यहाँ देखने मिल रहा है कि आरपीएमसी और कॉलेज के बीच का मैंने छात्र है जगह पिसबा का लग रहा है। हाँ। एक मैंने कितनी का यहाँ लग रही है कि मतलब आने एक दूसरा के ऊपर ढोली जा रही है चीज़ नहीं कि भाई बठीना के आने कॉलेज बिल्कुल आके आपस में ही डोली जा रही है। और इस चक्कर में ही है ना तो सब बुरी हालत अगर कोई की है तो स्टूडेंट्स की हो रही है। और यह जो हालत है ना यह हालत सुधारने के लिए मैं आया। और अगर पूरा में जिम्मेदार कौन है? में जिम्मेदार सब ही, सब बराबर का जिम्मेदार ही। सबू बड़ी जिम्मेदारी तो है कॉलेजेस की, क्योंकि कॉलेजा ने जब परमिशन ही कोनी ही कि भाई एडमिशन ले लो, जब बांगन कोई प्रूफ ही कोनी हो कि भाई एडमिशन ले सके हैं तो फर्जीवाड़ा एडमिशन लेने की जरूरत कटे आ गई। तो 420 को जो मुकदमा है वो कॉलेजा पर बना है। या तो भाई कोई यहाँ को दस्तावेज दी कि भाई बी में यह साबित हो सके कि भाई इस चीज़ से कि भाई इस आधार पे हमने इन बच्चों का एडमिशन लिया। जब इनके पास ऐसा कोई आधार ही नहीं है तो कॉलेजेस ने एडमिशन कैसे ले लिया? और जब कॉलेजेस ने एडमिशन ले लिया कोर्ट के जरिए से ही चाहे इन बच्चों को कम से कम इनरोलमेंट मिला और उसके बाद इनकी परीक्षा हुई, तो परीक्षा और इनरोलमेंट कैसे हो गया? यानी पैरामेडिकल काउंसिल का भी कुछ हद तक इनके लिए पॉजिटिव था रवैया। और जब इनके लिए पॉजिटिव थे कॉलेज वाले और पैरामेडिकल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे हार गए? मैंने आज तक जीवन में स्टूडेंट्स का ऐसा कोई केस ही नहीं देखा कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया हो। यहाँ तक कि कोर्ट ने गाइडलाइन को भी दरकिनार करना पड़ा हो ना कभी कभी कोर्ट को, न्यायालय को, तो भी स्टूडेंट्स के फैसले लगभग पक्ष में आए हैं। हाँ, बिल्कुल ही फोर्जरी का मामला हो तो बात अलग होती है, लेकिन ये तो साफ सीधा दिख रहा है कि भी कॉलेजेस ने एडमिशन लिए हैं या आरपीएम। ये चीज़ में मैं बताऊँ चाहूँगा, बात करी जाकर नाम केस लड़े गए है। थाका नाम से केस लड़े गए हो? हाँ सर। थाने चीज टाइम पर केस लड़े गए हो भी चीज़ को पता हो कि थाका नाम से केस लड़े जा रहे हो? नहीं सर, उससे पहले हमें पता नहीं था। वो जब हमारे पास स्पीड बोर्ड से लेटर आने लग गए थे ना, तब हमने सर से पूछा कि सर ये लेटर किसके आ रहे? तो उन्होंने बोला कि आपके लिए केस लड़ा हमने। तो अब आगे जो आप देख रहे हैं कि यह बता रहे हैं, निर्मा बता रहे हैं कि आगा नाम से केस लड़े गए और अंत पता भी को नहीं कॉलेज आगा नाम से केस भी लड़ रहे हैं। तो इस चीज़ ने क्या हम देख रहे होते? जी, इन चीज़ ने यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही लाइटली लियो गयो ही मामलन। बाकी इतना लाइटली लेने को मामलो हो को नहीं, क्योंकि 550 बच्चा का भविष्य का सवाल हो और बिल्कुल पूरी तरह रिसर्च करके और एक एक पॉइंट टू पॉइंट मजबूत पैरवी करके अगर ये केस लड़ा जाता तो मैं नहीं मान सकता कि स्टूडेंट्स इसमें केस हारते। क्योंकि ऐसा पहले मामला निम्स का भी हुआ था, पहले कई विश्वविद्यालयों का ऐसा मामला हुआ था जिस टाइम के दौरान कुछ सीटें ऐसी थी कि एक्स्ट्रा सीटों पे भी एडमिशन ले लिए गए थे। बड़ा आंदोलन भी हुआ था। उस आंदोलन को मैंने सेकंड ईयर में डील किया था और हम लोग उस वक्त एक कोर्ट केस हमने लगाया था। वो कोर्ट केस हम सुप्रीम कोर्ट हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम हाई कोर्ट से जीत गए थे। हमें इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब दोबारा केस है जो लड़े जैसे? जी बिल्कुल, उस केस को जो हमारे साथियों के लिए लड़ाई लड़ी थी हमने बड़ी, उसी की तर्ज पे उसी के डॉक्यूमेंट्स अभी साथ में लगा के और इस केस को हम फाइल करेंगे और इसके अंदर पूरा अध्ययन कर रहे हैं अभी केस को। पूरे केस को अध्ययन करके एकदम ढंग से और अब की बार मजबूत पैरवी करते हुए रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके और आरपीएमसी और फेडरेशन सभी कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में रहेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ आपके इस मीडिया के माध्यम से कि सबसे बड़ा मदद तो कॉलेजेस को करनी पड़ेगी। जो फेडरेशन इनकी बनी हुई है कॉलेजेस की सभी की सामूहिक, इनको मदद करनी पड़ेगी। चाहे फेडरेशन ही इस केस को लड़ लें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स को आगे करके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सभी बहुत ही कमज़ोर वर्ग के परिवारों से, मध्यम वर्गीय परिवारों से, गरीब परिवारों से के तबके के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि अगर ये बड़े परिवारों के बच्चे होते तो शायद आज ये अब्रॉड से कहीं से MBBS कर रहे होते या कोई बड़ा बिजनेस खोल के बैठे होते। तो ये नॉर्मल घर के लोग हैं, सभी साथी लोग हैं। सरकार कहती है हम संवेदनशील है, संवेदनशीलता है तो आप इन बच्चों के लिए कुछ करिए, नहीं तो सरकार को भी जब तक मजबूती से पैरवी नहीं करवाएगी। हम इस मामले में चिकित्सा मंत्री से भी मिलेंगे और इसको अब जल्द से जल्द इस मामले को निपटाएंगे, क्योंकि ये बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे पता है 4 साल खराब होने का दर्द क्या होता है। 4 साल में ये क्या क्या करते क्या क्या नहीं करते, फिर ऊपर से कोविड की परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने बहुत दुख देखे हैं। बहुत परेशान है ये लोग, इनकी पीड़ा हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि रात दिन हम इनके बीच में रहते हैं। ये वीडियो के बारे में थाकी का ही राय है, कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर जरूर बता दो। साथ ही साथ आपने जो चैनल है झलको राजस्थान मैंने सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है मैंने दबा लो। मैं हूँ दीप, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।